उषा, इनमें से तुम्हारे प्रताप और विजय कौन है? मेरे बच्चे यहाँ नहीं हैं। वो अपने पापा के साथ पटाखे खरीदने गए हैं। मुझे अपना घर नहीं दिखाओगी? हाँ, आओ ना। मैंने सोचा था एसपी का बंगला बहुत शानदार होगा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पति को सादगी बहुत पसंद है। बुजुर्गों का कहना है, जिसका घर छोटा हो उसका दिल बड़ा होता है। अच्छा अच्छा। तुम्हारे पति काफी स्मार्ट है। बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। उषा, ये क्या? मैं क्या बताऊं? मैं ये सब क्या? अब मुझ में और कुछ भी छुपाने की ताकत नहीं रही। बारात के लौटते समय एक्सीडेंट हो गया, उसी में मेरे पति की मौत हो गई। उषा, प्रताप और विजय। प्रताप, विजय, प्रताप मेरी माँ का, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, और विजय भी मेरी माँ की ही हुई, जिसकी वजह से दो प्रेमी हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। अब आंसू बहाने से क्या फायदा आनंद? ये आंसू हमारे मुकद्दर को नहीं बदल सकता। हाँ उषा, मैं जानता हूँ हमारे आंसू हमारे मुकद्दर को बदल नहीं सकते, लेकिन दुख तो इस बात का है कि इतने बरसों के बाद भी मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। समझ में नहीं आता मैं तुमसे क्या कहूं। अभी अभी तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने झूठ बोलकर तुम्हारे साथ अन्याय किया है, मगर खुद तुमने क्या किया है? बोलो उषा, तुम्हारी हर बात पर अपनी जान निछावर करने वाला वो पति कहां है? प्यारी प्यारी बातें करने वाले वो बच्चे कहां हैं? स्वर्ग से सुंदर वो घर कहां है? बोलो उषा, कांटों पर सोती रही और कहती रही फूलों की सेज पर सोती हूं। क्यों किया ऐसा? क्यों किया मेरे साथ? किसको धोखा देने के लिए मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? बोलो उषा। आनंद, तुम मुझसे इसीलिए झूठ बोलते रहे कि मैं सुखी रहूं, और मैं भी तुमसे झूठ इसीलिए बोलती रही कि तुम सुखी रहो।
हाँ आनंद, मैं सच कह रही हूँ। मैं अपनी जिंदगी की बदनसीब कहानी सुनाकर तुम्हें और दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने झूठ बोला आनंद, इसीलिए मैंने झूठ बोला। क्या अजीब दास्तान है। पानी में डूबने वाला ये चाह रहा है कि आग में जलने वाला बच जाए, और आग में जलने वाला ये चाह रहा है कि पानी में डूबने वाला बच जाए। वाह उषा वाह, इतने दुख सहने के बाद भी तुम हमेशा हंसती रही। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? अब क्या बचा है मेरे पास बताने के लिए? ये सिंदूर, मंगलसूत्र। उषा मेरी बात को गलत मत समझो। आनंद, आनंद, पहली ही रात को मेरे पति के मरने के बाद उनके घर वालों ने मुझे अपशगुन समझकर मुझे घर से निकाल दिया। एक दिल किया कि मैं वापस अपनी माँ के पास लौट जाऊं, उस माँ के पास जिसने अपनी खुशी के लिए मेरी खुशी का गला घोट दिया। फिर सोचा कि मैं अपनी जान दे दूं, मगर मैंने ऐसा भी नहीं किया आनंद। और फैसला किया कि मैं खुद अपनी जिंदगी से अकेली लड़ूंगी, और यहाँ इस शहर में आकर नौकरी करने लगी। जानते हो आनंद, जब कोई जवान विधवा औरत किसी ऑफिस में काम करने जाती है तो उस ऑफिस में चपरासी से लेकर मालिक तक उसे अपनी जायदाद समझने लगते हैं। इसीलिए मैंने उतरा हुआ मंगलसूत्र दोबारा पहन लिया। उषा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम हिम्मत करो तो हम दोनों मिलकर अपने दुख के आंसुओं को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। आनंद? हाँ उषा, ईश्वर को यही मंजूर है। तुम रात भर सोचना, ठंडे दिल से सोचना। मैं कल सुबह फिर आऊंगा। ठंडे दिल से सोचना। मैं कल सुबह फिर आऊंगा। ठंडे दिल से सोचना। मैं कल सुबह फिर आऊंगा। ईश्वर को यही मंजूर है। ईश्वर को यही मंजूर है। ईश्वर को यही मंजूर है। ईश्वर को यही मंजूर है।